नमस्कार। भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। स्कोर है 2-1 और अब हम पहुंचे हैं उस निर्णायक मुकाबले पर जहां हर एक गेंद, हर एक रन सीरीज का फैसला कर सकता है। तो चलिए इस महामुकाबले का विश्लेषण शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। इस करो या मरो वाले मैच में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पहली नजर में तो जवाब बड़ा सीधा लगता है, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर हम आंकड़ों और हालात को जरा गौर से देखें तो एक ऐसा विरोधी नजर आता है जो कहीं ज्यादा ताकतवर है। जी हाँ, असल में दोनों ही टीमों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शायद एक दूसरे से भी ज्यादा लखनऊ के एकाना स्टेडियम के वो अनोखे और बेहद मुश्किल हालात हैं। तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि मैदान पर दो ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो शायद मैच का नतीजा पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही तय कर सकते हैं। चलिए इन्हीं को समझते हैं। अब देखिए, एकाना स्टेडियम की जो पिच है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। इसके दो अलग अलग चेहरे हैं। एक काली मिट्टी वाली पिच जो स्पिनर्स की मदद करती है और दूसरी लाल मिट्टी की पिच जो तेज और उछाल भरी होती है। और इस मैच के लिए लाल मिट्टी की पिच इस्तेमाल होने की पूरी उम्मीद है, जो खेल का पूरा डायनामिक्स ही बदल कर रख देगी। और इस बदलाव का असर आप इन आंकड़ों में साफ देख सकते हैं। जहां पहले इस मैदान पर 150 का स्कोर भी बहुत माना जाता था, वहीं अब लाल मिट्टी की पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 187 तक पहुंच गया है। मतलब जो मैदान पहले गेंदबाजों का दोस्त था, वो अब बल्लेबाजों के लिए जन्नत बन चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ पिच पर खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है और वो है उत्तर भारत की सर्दियां। मौसम एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो दोनों कप्तानों की सारी प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। और ये ट्विस्ट है ओस यानी ड्यू। जैसे जैसे शाम ढलती है, मैदान पर नमी बढ़ने लगती है और गेंद गीली हो जाती है। गेंदबाजों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, क्योंकि गेंद पर पकड़ बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और पूर्वानुमान ये बता रहा है कि दूसरी पारी के दौरान हवा में नमी 90% से भी ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि गेंदबाज के हाथ में गेंद एक गीले साबुन की तरह होगी। उसे कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए हमारी टीम इंडिया कितनी तैयार है? क्या हमारे पास इसका कोई तोड़ है? अच्छी खबर यह है कि भारतीय टीम इन हालातों के लिए काफी हद तक तैयार दिखती है। हमारे पास कुलदीप और वरुण जैसे स्पिनर हैं जो बड़ी बाउंड्री का फायदा उठा सकते हैं। अर्शदीप को ठंडी हवा में स्विंग मिलेगी और हार्दिक पांड्या लाल मिट्टी की उछाल का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, चेस करते हुए तिलक वर्मा का फॉर्म तो कमाल का रहा है। लेकिन एक चिंता की बात भी है, और वो है कप्तान सूर्य कुमार यादव की खुद की फॉर्म। इस साल टी20 में उनका औसत सिर्फ 14.20 का रहा है, और इतने बड़े मैच में कप्तान का फॉर्म में होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। उनके लिए ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि लखनऊ के हालात सीधे सीधे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करते हैं। और वो कमजोरी है मिस्ट्री स्पिन के खिलाफ। मतलब ऐसी स्पिन गेंदबाजी जिसे बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद टर्न होकर किस तरफ जाएगी। और ये प्रोटीज टीम की दुखती रग रही है। हमने पिछले मैचों में देखा है कि उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, खासकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को पढ़ने में लगातार नाकाम रहे हैं। यही वजह थी कि पिछले मैच में पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर सिमट गई थी। ये उनकी सबसे बड़ी सामरिक बाधा है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं, पिच का मिजाज, ओस का असर और टीमों की ताकत कमजोरी, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये मैच हुनर का खेल होगा या फिर किस्मत का? और आंकड़े इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। एकाना में भारी ओस के कारण जो टीम लक्ष्य का पीछा करती है, यानी बाद में बैटिंग करती है, उसके जीतने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ आंकड़े भी यही गवाही दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों कप्तान टॉस जीतकर एक ही काम करना चाहेंगे। पहले गेंदबाजी। कोई भी कप्तान गीली गेंद से बॉलिंग करने का सिरदर्द मोल नहीं लेना चाहेगा। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। जब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच एक मुकाबले का नतीजा काफी हद तक एक सिक्के की उछाल पर निर्भर करने लगे, तो ये खुद खेल के बारे में हमें क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।